नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 तीनों की बातें करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टूडेंट सप्ताह के दिनों के क्रम को पहचानते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उदाहरण के अनुसार दें। तो यहाँ पर वारों की बात की है, जिन्हें हम हिंदी में रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार आ जाता है, ऐसे कहते हैं। वही इनने लिखा है, रविवार को संडे, सोमवार को मंडे, मंगलवार को ट्यूसडे, बुधवार को वेडनेसडे, गुरुवार को थर्सडे, शुक्रवार को फ्राइडे और शनिवार को सैटरडे। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि शनिवार के पहले क्या आता है, तो शनिवार के पहले आता है शुक्रवार, ठीक है। तो अच्छा बताइए, गुरुवार के बाद क्या आता है, तो वो आता है फिर से शुक्रवार। तो इसी में के बाद और के पहले, तो के बाद को इनने कर दिया है आफ्टर और के पहले को इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट डे कम्स बिफोर वेडनेसडे, तो वेडनेसडे से पहले क्या आता है, क्या लिखा है यहाँ, ट्यूसडे यानी मंगलवार आता है। तो फिर है अगला, व्हाट डे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। व्हाट डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या लिखा है यहाँ पर, थर्सडे लिखा है, तो थर्सडे आता है। व्हाट डे कम्स बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे के पहले क्या आता है, थर्सडे आता है, तो वो लिख दिया अपन ने। फिर लिखा है व्हाट डे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे, तो सैटरडे और मंडे के बीच में कौन सा डे आता है, तो आपको पता है सैटरडे यानी शनिवार और मंडे यानी सोमवार। तो कौन सा डे आता है बीच में, रविवार आता है, तो उसे अपन कहते हैं संडे। तो अपनी एक्टिविटी 1 हो गई। फिर बोला है, स्टूडेंट्स दिनचर्या पर आधारित निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं उन्हें सही क्रम में जमाएं। अब इसमें एक दिनचर्या यानी अपना जो शेड्यूल रहता है कि अपन इसके बाद ये करते हैं, इसके बाद ये करते हैं, उसे इनने बताया है। तो एक किसी भी बच्चे का मतलब अपना ही एग्जाम्पल लिया कि अपन सुबह से स्कूल आने तक क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहला काम अपन क्या करते हैं, सुबह अपन उठते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ब्रश करते हैं, अपना टीथ मतलब दांत साफ करते हैं। फिर उसके बाद अपन नाश्ता करते हैं, यानी जो भी अपन घर से खाते हुए निकलते हुए नाश्ता करते हैं। फिर अपन स्कूल के लिए रेडी होते हैं, ठीक है। और फिर अपन जल्दी से, अगर अपन स्कूल बस से जाते हैं स्कूल, तो वो बस कैच करते हैं, कोई भी पास का जो बस स्टॉप है वहाँ पे, और फिर अपन स्कूल से आ जाते हैं फाइनली, ठीक है। तो वही अपन ने यहाँ इंग्लिश में बता दिया है। पहला है थर्ड पॉइंट, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। फिर 5वां पॉइंट जो इन्हें दिया था, देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं अपने दांत साफ करता हूँ। फिर लिखा है नेक्स्ट आई टेक ब्रेकफास्ट, फिर मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। फिर देन आई गेट रेडी फॉर द स्कूल, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। फिर आफ्टर दैट आई गो टू नियर बाई स्टॉप टू कैच द बस, फिर मैं अपने पास वाला जो भी बस का स्टॉप होता है वहाँ जाके जाता हूँ बस पकड़ने के लिए। फिर फोर्थ है फाइनली आई रिटर्न होम एट 5 PM, और मैं शाम 5 बजे वापस घर आ जाता हूँ। अब एक्टिविटी 3 में क्या दे रखा है, बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी दे रखी है। अपन उस स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आइए इस पूरे पैसेज को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। 2 merchants were searching for their lost camel in a desert, तो 2 मर्चेंट यानी जो व्यापारी थे, वो उनका एक कैमल यानी ऊँट रेगिस्तान में घूम गया था, उसे ढूंढ रहे थे। They met an old man on the way, उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। They asked him whether he had seen a camel, वो उनसे पूछते हैं क्या तुमने ऊँट को देखा। The old man in turn asked more questions, तो जवाब देने की बजाय तो उसने उनसे ही पलट के और क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। इज़ इट एन ओल्ड एनिमल, उनने पूछा क्या वो बूढ़ा जानवर था, तो ही आस्क्ड, तो द ऑनर्स सेड इट वॉज, तो जो ऑनर्स थे मतलब मर्चेंट्स व्यापारी, वो कहते हाँ वो बूढ़ा था। तो इज़ इट लैम इन वन लैंग, क्या वह एक टांग से लंगड़ा था, तो ऐसा वो बूढ़ा आदमी पूछता है। तो फिर मर्चेंट बोलते हैं व्यापारी लोग कि हाँ वो था। इज़ इट ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई, क्या वो बाई आंख से अंधा था, ऐसा फिर वो बूढ़ा आदमी पूछता है। तो जो ऑनर्स है, जो उसके वो जो भी थे व्यापारी लोग, जो उसके मालिक थे, वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं, ऐसे आश्चर्य में आ जाते हैं कि यार इसे इतना सब कुछ पता है और हम पूछ रहे तूने उसे देखा और ये इतना कुछ बता रहा है। तो वो बहुत जोर डाल के बोलते हैं, जो उसके मालिक रहते हैं
उठ के कि हाँ वो एक आँख से अंधा था, हैव यू सीन द एनिमल। वो फिर से उससे पूछते हैं बूढ़े आदमी से मालिक कि क्या तुमने उसे देखा है। तो फिर वो बोलते हैं विदाउट आंसरिंग द ओल्ड मैन सेड टू देम इज द कैमल कैरिंग व्हीट ऑन वन साइड ऑफ इट्स बैक। तो वो अब भी वो बूढ़ा आदमी उनका जवाब नहीं देता है और वो इसके बदले में फिर से उनसे सवाल करने लगता है कि जो ऊँट था क्या वह अपनी पीठ पे गेहूँ लेके जा रहा था एक तरफ। तो ऑनर सेड दैट इट वाज ट्रू, यानी जो मालिक रहते हैं वो कहते हैं हाँ ये सच है, वो ऐसे ही जा रहा था। नाउ दे वर श्योर दैट द ओल्ड मैन लेट सीन द एनिमल एंड फॉर हॉप्स टेलिंग द गुड्स। तो वो अब ये समझ जाते हैं कि या वो पक्का कर लेते हैं कि हाँ इस बूढ़े आदमी ने उस ऊँट को देखा तो है ना। फिर जो ओल्ड मैन है बूढ़ा आदमी वो उससे बोलता है isn't the camel carrying honey on the other side। और फिर वो बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है कि क्या वह एक साइड तो उसने गेहूँ था मतलब, और दूसरी साइड उसने शहद था क्या उसके, वो उसे कैरी कर रहा था, उठा के जा रहा था। तो फिर ऑनर्स कॉट होल्ड ऑफ द ओल्ड मैन एंड आस्क्ड हिम एंग्रीली। जो मालिक रहते हैं वो उस बूढ़े आदमी को ऐसे पकड़ लेते हैं और उससे गुस्से में पूछते हैं हैव यू स्टॉलन द गुड्स एंड किल्ड द एनिमल्स। क्या तुमने हमारा सारा सामान चुरा लिया और जानवर को मार दिया है क्या, गुस्से में पूछते हैं। तो फिर बूढ़ा आदमी क्या बोलता है आई हैव नॉट सीन द एनिमल सेड द ओल्ड मैन कामली। तो वो जो बूढ़ा आदमी बहुत शांति से बोलता है कि मैंने तो उसे देखा ही नहीं। तो ऐसे करके अपने जो पैसेज दिया था वो अपने पूरा पढ़ा। तो आइए अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स दोनों मर्चेंट से ओल्ड मैन द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सही क्रम में जमाएं। अब इनने कहा है कि ये जो भी क्वेश्चन उस बूढ़े आदमी ने पूछे थे उसको एक सही ऑर्डर में जमाना है। तो याद करिए, आप पैसेज से भी निकाल सकते हैं, बाकी याद करने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहला उनने क्या प्रश्न पूछा था। पहला तो उनने कहा था कि क्या वह जानवर बूढ़ा है, ऊँट थोड़ा ओल्ड है। फिर दूसरा उन्होंने कहा था कि वो एक टांग से लंगड़ा है। तीसरा उसने कहा था कि वो एक साइड गेहूँ लेके जा रहा है। और चौथा कहा था कि क्या वो एक साइड पे हनी लेके जा रहा है, यानी शहद। तो अब अपन ने वही चीज़ें लिख दी हैं यहाँ पे, एक ऑर्डर यहीं से ढूंढना ढांढ के। तो ढूंढ तो अपन यहीं से भी सकते हैं, थोड़ा याद भी होता तो अच्छा होता। तो अपन ने देख के भी यहाँ से बता दिया कि इज़ इट एन ओल्ड एनिमल, इज़ इट लैम इन वन लैंग। ठीक है, तो फिर अपन ने उसको ऑर्डर में लिख दिया यहाँ पे कि डी वाला पहले है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में जमाते हुए सार्थक वाक्य बनाएं। ये जो भी शब्द दे रखे हैं, ये देखो ये सारे, इनको सही ढंग से जमाना है और एक मतलब निकलना चाहिए, ऐसा सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, दे कुछ एक्टिविटीज़ से आप समझ गए होंगे, जैसे दे, ही, शी, ये वाले शब्द पहले आते हैं। तो अपन ने इसमें वर्ड्स ढूंढने की कोशिश करते गए। तो मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, रास्ते में, और ऐसे करते करते अपन ने वाक्य को बनाया। जैसे आप समझोगे आपको ये सेंटेंस बनाना उतना ही आसान लगेगा। फिर अगला है, पहले का था कि दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे, उन्हें एक बूढ़ा आदमी रास्ते में मिलता है। तो आप इसको पैराग्राफ में से भी ढूंढ सकते थे। लाइन को देखो, ये यहाँ से लाइन शुरू हो रही, दे मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। ठीक है, आगे देखते हैं। Without their turn questions the young man more old asked। ठीक है, तो द तो देखो ओल्ड मैन पहले आ गया, जो भी किसी का नाम वगैरह रहता है पूरा पहले आ जाता है। इन टर्न आस्क्ड मोर क्वेश्चन, बदले में वो बूढ़ा आदमी और सवाल पूछने लगता है। ठीक है, मर्चेंट्स डेजर्ट फॉर टू कैमल सर्चिंग देयर एंड लॉस्ट। तो अब देखो टू मर्चेंट्स, अब फिर से किसी का नाम आया तो अपन ने पहले लिख दिया। फिर वर आर दे, वर आर इज़, ये वाले शब्द आते हैं तो इनको अपन लिखते हैं इसके बाद, तो अपन ने वो लिख दिया। फिर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल इन द डेजर्ट। तो ये आप एक्टिविटी जो है, ये जो जंबल वर्ड्स की होती है, ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी जल्दी समझ में आएगा कि किसके बाद क्या आएगा। बाकी तो आप पैसेज से समझ ही गए होंगे कि किसके बाद क्या आएगा। तो आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहे। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।